साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों एक फिल्मी गाना है ना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बिहार में आजकल ऐसा ही हो रहा है और किसी भी स्टेट में जब चुनाव की बारी आती है तो ऐसा ही होता है। कोई इधर भागा जा रहा है, उसे पकड़ो तो तीसरा भागा, पकड़ा पकड़ी का खेल चल रहा है। कोई इस पार्टी में है तो दूसरी पार्टी में जा रहा है, दूसरी पार्टी में है तो तीसरी में जा रहा है। पता लगा नहीं तीसरी नहीं, पहली में फिर उछल कर चला आया। उछल कूद का खेल चल रहा है मानो बिहार में। और सबसे ज्यादा संकट में अगर कोई है तो जदयू है, और उससे बड़ा संकट जो है वो नीतीश कुमार के सामने है। अब संकट से उभरे तो कैसे उभरे, कई बातें बताई जाती है। ये भी बताया जाता है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कभी ये खबर आती है कि भैया 5 या 10 मिनट में अगर वो ठीक रहते हैं तो बड़े से बड़े फैसले ले लेते हैं, और ऐसी रणनीति बनाते हैं कि उनके विरोधी जो है चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ये सूत्र तो कहीं है जो इनको मिल जाता है, और आजकल फिर इनको एक फॉर्मूला मिल गया है जीतने का। क्योंकि इधर जितने सर्वे आए हैं ना, सब में अगर कोई है टक्कर ले रहा उनसे आसपास तो वो है प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी जन स्वराज। और अगर इन सबसे आगे अगर कोई बढ़ता हुआ दिखता है कि युवा, तो वह तेजस्वी यादव। तीसरा सर्वे आ गया, यह भी यही तस्वीर यही कहानी बताता है। तब इस फिराक में है नीतीश कुमार और जदयू और भाजपा अलायंस के लोग जो सत्ता में है, वहां तख्तनशी है जो वहां बिहार में, कि भैया जीतना तो है। और अमित शाह साहब होम मिनिस्ट्री और दिग्गज नेता भाजपा के, टॉप लीडर भाजपा के, उनकी भी जिद है, चाणक्य कहे जाते हैं कि इस बार बिहार विजय करना है, पताका लहरानी है भारतीय जनता पार्टी की। फिर बाद में उसे सुधारते हैं, नहीं एनडीए की पताका लहरानी बिहार में। अब उसके बाद नेता कौन होगा यह जबान किसी की खुल नहीं रही है। अभी फिलहाल तो नीतीश कुमार नेता है, और उधर जदयू वाले कहते हैं भाई 20 हो या 25 हो, हर बार रहेंगे नीतीश ही, नीतीश कुमार यानी के। लेकिन रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कुछ तो रणनीतियां होंगी, कुछ सौगातें होंगी। तो इस सरकार ने कई सौगातें बांट दी, लेकिन वही कॉपी एंड पेस्ट का मामला है। जिस रणनीति और सौगातों के तहत हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में तख्तनशी हुई, वही फार्मूला कॉपी पेस्ट यानी करने को आमादा हो गई है नीतीश कुमार की सरकार। और इसी सब की बानगी बड़ा डिटेल्स में, बल्कि बानगी नहीं कहूंगा, पूरी तफसीली गुफ्तगू की है हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा ने। मैं चाहता हूं कि आप उनको सुने, बहुत ही बारीक नजर उनकी रहती है, और पल पल की जो अपडेट है बिहार की, उससे उनकी वाकफियत है। जब प्रशांत किशोर का दल क्या कर रहा है, उनकी यात्रा कहां पहुंची है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, उनके पार्टी के लोग किससे मिलने जा रहे हैं, कब लालू प्रसाद यादव के यहाँ मिलने के लिए गए थे उनके लोग, कब आए थे, सम्राट चौधरी ने क्या बयान दे दिया है, कितना बड़ा बयान दे दिया, अपशब्द, मतलब मर्यादा भी लांघ दे रहे हैं लोग। क्या कह दिया है कि उनके बाप ... मैं भी नहीं कह सकता। तेजस्वी यादव के बारे में सम्राट चौधरी ने जो कहा, खैर सारी बातें, और क्या है कॉपी पेस्ट का मामला, इसको बता रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा। चलिए उनको हम सुनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राह पर चल पड़े हैं? यह इसलिए क्योंकि अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आप याद कीजिए, जब 2024 के विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाले थे, तो उस चुनाव से कुछ महीने पहले झारखंड में हेमंत सोरेन जब जेल से वापस आए थे, तो उन्होंने गद्दी संभालते ही झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऐलान किया था। 1000 रुपये की राशि वाला यह योजना झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, और वह लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करने में सफल रहे थे। तो क्या यह माना जाए, जो मुख्यमंत्री बिहार के जो नीतीश कुमार हैं, वह भी हेमंत सोरेन की इन चुनावी गेम चेंजर से प्रभावित होकर बिहार में भी कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनावों में भी मिल सकता है।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो फैसले लिए गए हैं, चाहे वो कैबिनेट की बैठक के जरिए हो या मुख्यमंत्री के स्तर के जरिए हो, उसका सीधा सीधा संबंध आने वाले चुनाव के नजरिए से देखा जा सकता है। सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लिया वह था सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशनों को अब तक दी जाने वाली 400 रुपए की राशि को बढ़ाकर 1100 रुपए करने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया जो यह योजना या यह वृद्धि जो राशि की है उसे वह जुलाई महीने से शुरू करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंगलवार को जब बिहार में कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी कई ऐसे फैसले लिए गए जिसका सीधा संबंध आप आने वाले चुनाव से जोड़ के देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला जो था वह था मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बिहार के 8,387 ग्राम पंचायतों में विवाह मंडपों का निर्माण करना, और इसके लिए जो राशि की व्यवस्था बिहार की कैबिनेट ने की है वह 40 अरब 26 करोड़ रुपए की है। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पे भी साझा की। उसमें उन्होंने बताया जो इस योजना के जरिए कैसे जीविका दीदी को आय का एक और साधन मिल सकेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक इन विवाह मंडपों का संचालन आजीविका या जीविका की दीदी करेंगी, और यह सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं जो इसका लाभ जो होगा वो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी अपने एक्स हैंडल के जरिए जो अब तक मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों या प्रमुख समाहरणालय जैसे सरकारी भवनों में मिलने वाले दीदी की रसोई में 40 रुपए की थाली अब लोगों को 20 रुपए में मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा जो दीदी की रसोई का संचालन करने वाले जीविका दीदियों को जो 20 रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा अब इस नए फैसले से, उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। यानी पेट से लेकर के विवाह तक की जो स्थितियां हैं या घटनाक्रम है चीज़ों का जीवन से संबंध जुड़ा हुआ है उसे सीधा आप कह सकते हैं जो टारगेट करते हुए मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर अपने वोट बैंक को बचाने की एक कोशिश की है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया जो इस योजना का विस्तार जो दीदी की रसोई है उस योजना का विस्तार अब समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालयों से लेकर प्रखंड और अंचल कार्यालयों तक भी होगा। मुख्यमंत्री के इन फैसलों को लेकर के राजद यानी मुख्य विपक्षी दल के नेता, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिढ़े हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के फैसले पर उन्होंने कहा जो मुख्यमंत्री को यह ऐलान करने के लिए उन्होंने मजबूर किया है। एक वीडियो के जरिए तेजस्वी यादव ने यह कहा जो कैसे उन्होंने दिसंबर 2024 में यह कहा था जो जब उनकी सरकार बिहार में बनेगी तो वह इनकी राशि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उस योजना के तहत उनकी राशि में वृद्धि करेंगे। यानी इसका क्रेडिट यदि किसी को जाता है तो वह महागठबंधन को जाता है, राजद को जाता है, जो ऐसा करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मजबूर हुए हैं। लेकिन हमारी चर्चा का जो अहम बिंदु था वह यह था जो क्या हेमंत की राह पर नीतीश कुमार चल पड़े हैं। क्या उन्हें भी यह लगने लगा है जो जिस तरीके से झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी करने में सफल रहे थे तो इन योजनाओं के जरिए वह भी बिहार में वापस चुनाव को जीत पाने में कामयाब हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण यह है जो इससे उनकी मुश्किलें कितनी आसान होंगी। राजनीतिक जगत में यह चर्चा जोरों पे है जो मुख्यमंत्री की राह इतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में
2024 के शुरुआती दिनों में मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को कैसे ईडी ने गिरफ्तार किया था और बाद में उन्होंने सत्ता छोड़ी थी और उनके प्रति एक सहानुभूति लहर पैदा हुई थी जिसका फायदा हेमंत सोरेन को चुनाव के दौरान मिला था, तो वो स्थितियां नीतीश कुमार के लिए अनुकूल नहीं है। सरकार में लगातार 20 सालों से बने रहने के कारण मुख्यमंत्री के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान ज़्यादा हैं। बार बार दलों या गठबंधनों को अलट पलट करके सत्ता में बने रहने को लेकर के उनके खिलाफ जो नाराज़गी है या उनके अगेंस्ट में जो सत्ता विरोधी रुझान है वह मुश्किलें पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस योजनाओं के जरिए यदि वो अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका फायदा शायद आने वाले दिनों में उतना नहीं मिल पाए जितना झारखंड में हेमंत सोरेन को मिला था। इसके अलावा आने वाले दिनों में गठबंधन दलों में जो खासकर एनडीए में जो अन्य दल हैं और वह इन योजनाओं के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं, इसके जरिए कैसे वह दावे प्रतिदावे करते हैं, इसका भी इंतज़ार लोगों को है। उसके आधार पर ही यह तय होगा जो बिहार में नीतीश कुमार लोगों को इन योजनाओं के जरिए साधने में कितना सफल रहे। साथियों, तो आपने सुना शैलेंद्र जी ने बिल्कुल बिंदुवार जितनी योजनाएं ला रहे हैं नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन सरकार उसे ला चुकी और धरातल पर उसका असर भी दिख रहा है। तो क्या ऐसा ही वो अपने विजय पताका लहराएंगे नीतीश बाबू? ये देखने की बात होगी। सब कुछ समय के गर्भ में छुपा होता है। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन उससे पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो नीचे ज्वाइन बटन टक से दबा दीजिए, सहयात्री हो जाइए और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।